ग्लोबल बाजार से। और इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो वो हल्की कमजोरी के साथ हो रही है इस वक्त। जो SGX निफ्टी इस वक्त 35 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं निकाई के बाजार अगर देखेंगे तो वो भी हल्के लाल निशान में ही है। और कॉस्पी और शंघाई के बाजारों में भी हम देख रहे हैं कि हल्की बढ़त के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एशियन मार्केट से जो क्यूज मिल रहे हैं वो काफी मिक्स्ड है इस वक्त, लेकिन SGX निफ्टी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया में सेंट्रल बैंकों की बैठक होगी जिसमें कि पॉलिसी आउटकम निकल कर आएगा। तो वहां पर किस तरह से संकेत मिलते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि ब्याज दरों को लेकर वहां पर क्या फैसला निकल कर आता है, क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा कि उन्होंने होल्ड ही किए थे अपने रेट्स, लेकिन इस बार क्या फैसला वो करते हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ग्लोबल डेवलपमेंट्स काफी सारे हैं और इसके पहले हमने देखा कि बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, यूएस के बाजार भी उसके पहले थोड़े कॉशियस नजर आए। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। वहां पर कुछ लेटेस्ट अभी डेटा भी निकल कर आए हैं जो कि मजबूत हैं। अगर यूएस मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े देखेंगे तो वहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। पीएमआई का आंकड़ा अनुमान से बेहतर आया है और पीसीई इंडेक्स जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है वहां पर भी हल्की नरमी हुई है। अगर मंथ ऑन मंथ बात करेंगे तो 0.1% की बढ़त देखने को मिली है। 0.3% का हमारा अनुमान था। एनुअली अगर इसको देखेंगे तो 5.1% से गिरकर 4.2% ये आंकड़ा आया है। तो यहाँ पर एक हल्की नरमी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। यहाँ पर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को टेक ओवर करने की खबर आ गई है JP मॉर्गन की तरफ से। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है बैंकिंग सेक्टर को लेकर यूएस में, जिसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी निकल कर आ रहे हैं जो कि मिले जुले हैं। हालांकि टेक ओवर के लिए जो बोली जीती है JP मॉर्गन ने, उसके बाद हमने देखा कि हल्की बढ़त देखने को मिली, वहां पर 2% की तेजी थी। लेकिन काफी मिक्स्ड कमेंट आ रहे हैं इसमें। JP मॉर्गन के CEO का कहना है कि अब बैंकिंग सेक्टर में जो इतने समय से गिरावट चल रही थी वो कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी एनालिस्ट ये भी मान के चल रहे हैं कि रीजनल बैंकों में आगे और भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। अगर फेड आगे यहाँ पर और भी अग्रेसिव होता है रेट हाइक्स को लेकर तो फिर इसका असर आने वाले समय में रीजनल बैंकों पर पड़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर गहरा सकता है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, अपडेट आ रहे हैं, ऐसे में ये पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि फेड के लिए अब दोनों तरफ की चीज है, एक तो महंगाई को कंट्रोल में करना और एक तरफ मंदी को भी हावी नहीं होने देना। तो ये दो चीजें हैं। हालांकि पीसीई इंडेक्स जो फेड वॉच करता है वो फेवरेबल है, तो देखना होगा, हो सकता है कि एक पॉज के पहले यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त इस बार की पॉलिसी में देखने को मिले और यहाँ पर नजर रहेगी कि कमेंट्री आने वाले समय में किस तरीके की आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे, आंकड़े आएंगे और इसके अलावा इस हफ्ते एप्पल, AMD जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे। उबर, फाइजर अपने आंकड़े आज जारी करेगी तो नतीजे भी काफी सारे आएंगे जिस पर की हमारी नजर रहेगी। यूरोप बाजारों पर अगर बात करें तो यहाँ पर हल्की बढ़त देखने को मिली। यूरोजोन GDP में 0.1% की बढ़त हुई, 0.2% का अनुमान था, तो उसको कहीं ना कहीं यूरोपियन बाजार डाइजेस्ट करता हुआ नजर आया और ये भी फेड बैठक के पहले मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। अब आते हैं अन्य संकेतों पर, तो बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हैं, 3.52% से बढ़कर 3.56 हो चुके हैं। और इसके अलावा यूएस डेटा के पहले हम देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो चुका है और उसके चलते ब्याज दरों में जो बढ़त की बात की जा रही है उसके पहले सोने में हमने देखा कि हल्की कमजोरी है। और कच्चा तेल भी स्थिर कारोबार कर रहा है लेकिन अभी भी $80 के नीचे कच्चा तेल दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम संकेत हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। काफी मिक्स्ड क्यूज हैं। देखा जा सकता है कि कुछ वेट एंड वॉच मोड पर है इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि फेड की बैठक होने वाली है। तो इस पर ये बड़ा इवेंट है जिस पर कि अब दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी और भारतीय बाजार भी उस पर रिएक्ट करेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले कि FIs और DIs के आंकड़े कैसे थे। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि मार्केट में आज क्या रणनीति अपना के चले। तो पहले FIs और DIs के अगर आंकड़े देखें तो कैश मार्केट में FIs की तरफ से करीब 3,304 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं DIs ने 264 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में 180 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है 1,090 करोड़ के आसपास की FIs की तरफ से। तो यहाँ पर भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे हैं। FIs एक बड़ी खरीदारी करके गए हैं ओवर द वीकेंड।
माफ कीजिए, इसके पहले कारोबारी सत्र में, तो ये एक अच्छा आंकड़ा निकल कर आ रहा है FIs की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए इस माहौल में, ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नितिलेश, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। क्या कर रहे हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, उसके पहले किस तरह की चाल आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग मैम। देखो, मार्केट जो 16,800 से कंटिन्यूअसली रैली कर रहा है, तो यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की है। हालांकि हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स को कुछ बाइंग का व्यू नहीं दिया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 18,150 से लेके 18,200। यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो वाला एक बार देखना पड़ेगा। और जस्ट हम लोग अभी प्लान करें 18,200 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है 18,150 से लेके 200, तो वीकली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन, साथ साथ एक 61% का रिट्रेसमेंट एरिया भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट रिवॉर्ड होगा कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके पोजीशंस को जा सकते हैं। 18,300 का मंथली कॉल जो है वो हम लोग यहाँ पे हेज करेंगे, मतलब 18,300 का कॉल हम लोग बाय करेंगे और 18,200 या फिर 18,150 के आसपास निफ्टी मिलता है तो हम लोग वहाँ पे बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। और मई में मुझे लग रहा है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही पोजीशंस को कैरी करेंगे और नीचे में बड़े टारगेट के लिए क्या करेंगे, प्लान करेंगे। क्योंकि यूएस से जो न्यूज आ रहे हैं वो थोड़ा सा मिक्स न्यूज है, और अगर न्यूज पॉजिटिव भी है तो ऑलरेडी मार्केट में ऑलमोस्ट 1300 से लेके 1400 पॉइंट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दिखा है। तो ये लेवल्स बाइंग का नहीं है, कॉशियस होके आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है, वहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो आप वहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में थोड़ा सा हमें अभी कॉशियस रहना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। 17,950 से लेके 18,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग शायद से एक बुल्स के लिए अलार्मिंग लेवल होगा कि ये लेवल के नीचे जाता है तो एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है राय बाजार पर। लेकिन नितिलेश, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? मैम, स्टॉक स्पेसिफिक में जैसे मैंने कहा कि एक बजाज फिनसर्व एक अच्छा लग रहा है मुझे। 1365 के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग इसमें बाय पोजीशंस बनाएंगे। 1345 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। 1400 रुपए का टारगेट होगा और ये टारगेट मैं इंट्राडे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर समझो 1365 को ब्रेक करने के बाद 1370 के आसपास सस्टेन कर देता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेड करेंगे और 1355 के आसपास लेके चलेंगे। क्योंकि अभी का जो माहौल है यहाँ पे बड़े स्टॉप लॉस के साथ हमें काम नहीं करना है, रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अभी काम करना पड़ेगा। तो बजाज फिनसर्व मेरे लिए बाय होगा और इंडेक्स के ऊपर मेरा पोजीशन हम लोग शॉर्ट की साइड में हम लोग बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये हैं व्यूज बाजार पर। और यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो बजाज फिनसर्व में खरीदारी करने की राय दी जा रही है। 1400 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 1345 का। और निफ्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको बता दिया गया, 18,150 से 200 के बीच आज अहम रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ऊपर की तरफ। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 17,960 से 18,000 के बीच नजर आ रहा है। तो ये कुछ रणनीति है आज बाजार के लिए जिस पर कि आप नजर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे।